एपिसोड 4 की स्टार्टिंग साउथ कोरिया के सीन से होती है, जहाँ पे ना एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम यूरोन होता है। और यहाँ पे ना वो एक मतलब कि स्कूल में आता है और कहने लगता है कि मैंने सुना है कि तुम लोग सारे बहुत ज़्यादा फिट हो, क्या तुम लोग मेरे लिए फ़ौजी बनोगे। तो यहाँ पे वो सारे कोई भी ना जवाब नहीं देते हैं, लेकिन एक बंदा होता है वो कहने लगता है कि हाँ मैं बनूँगा। और इसके बाद ना वो कहने लगता है कि बस मुझे भरपेट खाना चाहिए, और इसका नाम योंगबियोन होता है। और यहाँ पे ना वो कहने लगता है कि चलो ठीक है, तुम सब आपस में लड़ो और जो जीतेगा वही बनेगा। और पता लगता है कि ग्वांग ना आपस लास्ट पे जीत भी जाता है, लेकिन लास्ट में ना कोई उसका पैर पकड़ लेता है और कहने लगता है रियोन के वाह तुम भी बहुत ज़्यादा काबिल लगते हो मुझे, और तुम्हारा नाम क्या है। तो वो कहने लगता है कि मेरा नाम किम है। और इसके बाद ना ये लेके चला जाता है उनको मतलब कि फ़ौज बनाने के लिए। और वो कहने लगता है कि तुम लोग का काम है, तुम लोग ने स्पाई बन के जाना है नॉर्थ कोरिया में, और वहाँ जाके तुम लोगों ने ना मतलब कि मेरे लिए काम करना है। और इसमें इनकी ट्रेनिंग में ना टॉर्चर भी शामिल होता है। तो यहाँ पे ये कोड 66 को पूछने लगते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है। तो वो कहने लगता है कि मुझे याद नहीं है। और इसके बाद कहने लगते हैं कि कोड 77 तुम बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है। तो वो कहने लगता है कि मेरा नाम किम है। तो रियन कहने लगता है कि तुम्हें समझ नहीं आती है, तुमने नहीं कुछ भी बोलना। तो इसके बाद इसको दोबारा से टॉर्चर किया जाता है सबसे ज़्यादा, और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इनको सख्त ट्रेनिंग दिलवाई जाती है। हमें दिखाया भी जाता है कि इनको काफ़ी ज़्यादा सख्त ट्रेनिंग दी जा रही है और इनकी ना लड़ाई करवाते हैं। तो यहाँ पर किम जीतता है। गेहूँ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, वो ना खाना फेंक देता है। किम कहने लगता है कि हमारी आपस में रोज़ाना लड़ाई होती है, लेकिन मैं ही जीतता हूँ, मुझे लगता है तुम इसलिए हारते हो क्योंकि तुम खाना नहीं खाते हो अच्छे से। तो यहाँ पे ग्योंग ना उसको मारने लग जाता है। तो इन दोनों के आपस में फाइट हो जाती है। तो सारे बच्चे मिलकर इनको बचाते हैं, मतलब कि रोकते हैं। और इसके बाद पता लगता है कि कोई ना इसका नाम लेता है कोड 77 करके, और इसको मारने की कोशिश करता है, लेकिन ना फ़ौरन से वो अपने आप को बचा लेता है। और इसके बाद दिखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा बच्चे इसी तरह मर चुके हैं, और ये किसने मरवाया, हीरोइन ने मरवाया। तो यहाँ पर ना वो काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग करके बड़े भी हो जाते हैं। अब तो ये फाइनली इसको ना स्पाई के लिए भेज देते हैं। और यहाँ पर ना इनको पता लगता है कि इनका जो पहला टारगेट है वो इन्होंने एक घर में जाके किसी को ना किडनैप करना था। और यहाँ पे ना ये मतलब कि पूरा दिन उसके घर पे ध्यान देते हैं और रात को आ जाते हैं। यहाँ पे ना किम उसको रोकता भी है कि तुम अभी मत जाओ उसके आगे, लेकिन वो चला जाता है। और यहाँ पे ना ग्योंग उसी धमाके की वजह से ना वहीं पे ही डेथ हो जाती है उसकी। तो याद करने लगता है कि जब ग्योंग जा रहा था ना मतलब कि फ़ौजी बनने के लिए, तो इसके दोस्त मतलब कि इसके भाई ने ग्वांगसन ने उसको मना किया था कि प्लीज़ मत जाओ, लेकिन उसने बोला था कि मैं जल्दी वापस आऊँगा। और अब हमें ये प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जिसमें ग्वांगसन ने किम को मतलब शूट पे रखा होता है। तो यहाँ पे ना वो जैसे उसको मारने लगता है तो वो फ़ौरन से अपने आप का बचाव करके ना वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा होता है। और यहाँ पे ना लेकिन वो उसका पीछा करने लग जाते हैं। तो पता लगता है कि पीछे से आगे होते हैं सांगे, और आगे होता है मिस्टर लिम। और यहाँ पे वो उसको ना अच्छी खासी उसको रोक लेते हैं। इन दोनों के पास गन्स होती हैं। तो यहाँ पे ना ह्यूनसन कहने लगता है कि ये दोनों कौन है। तो वो कहने लगता है कि वो मेरी कुलीग है और ये मेरा लॉन्ड्री वाला है। तो यहाँ पर वो कहने लगता है कि तुम्हें पता था पहले से कि तुम पे कोई नज़र रख रहा है। और यहाँ पर दिखाया जाता है कि जब इसने देख लिया था ना कि ग्वांगसन जा रहा है, तो इसने सांगे को भी बता दिया था, जिस वजह से ये उसका पीछा करने लग गए थे और ये इस टाइम इनकी जान बचाने के लिए आ गए थे। तो यहाँ पे वो कहने लगते हैं कि तुम्हें पता लग गया था कि हम लोग तुम्हारा पीछा वगैरह करें, तुम्हें देख रहे हैं। तो वो कहने लगते हैं कि हाँ मुझे इस बारे में मालूम तो हो गया था, लेकिन वो कहने लगते हैं कि तुमने इस कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी की है तो तुम खुद ही सरेंडर कर लो आके। तो वो मना करता है, कहने लगता है कि मेरी बेटी अभी इस टाइम किडनैप है, तो मुझे एक दफ़ा उसको पता लगवा लें दो, उसको बचा लें तो मैं खुद तुम्हारे पास आके सरेंडर करूँगा। इसके बाद ये दोनों वहाँ से चले जाते हैं। और यहाँ पर ना जो होता है ग्वांगसन वो मार देता है मिस्टर लिम को गोली। और यहाँ पे ना सांगे और इसकी बहुत बुरे तरीके से काफ़ी देर तक लड़ाई होती है। फाइनली वो उसको ना मार के ये आ जाते हैं इनको मरे को रोकने के लिए। यहाँ पे ना सांगे को पता लगता है कि शायद मिस्टर लिम अब नहीं रहे हैं, लेकिन ना यहाँ पे पता लगता है कि उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी होती है। और इसके बाद ना यहाँ पे पता लगता है कि किम को काफ़ी ज़्यादा बुरे तरीके से चोट लग गई होती है। और यहाँ पे ना वो उसके कहने लगता है कि पीछे देख लो फर्स्ट एड बॉक्स होगा, उससे तुम अपनी मरहम पट्टी वगैरह कर लो। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि बॉक्चुल ना बिल्कुल इनकी गाड़ी के सामने आ जाता है, जिसको ना ये हिंसन नहीं देखता, लेकिन जब अचानक से देखता है तो बड़ी मुश्किल से ब्रेक मारता है। तो यहाँ पे वो कहने लगता है कि तुम लोग तो मुझे मारने का ही प्लान कर रहे थे। और यहाँ पे वो कहने लगता है कि किम तुम्हें क्या हो गया, देखा तुम लोग मेरे बगैर कुछ कर ही नहीं सकते हो। और इसके बाद कहने लगता है कि तुम इस टाइम जा कर रहे हो। तो वो कहने लगता है कि हम एक ऑर्फनेज वाले आदमी के पास जा रहे हैं जिसके पास मिंजी का फ़ोन था। तो यहाँ पे ना वो कहने लगता है कि चलो ठीक है वहीं चलते हैं। और यहाँ पे वही ऑर्फनेज वाले बंदे को दिखाया जाता है जो कि ना स्टूडेंट से कह रहा होता है कि मुझे अल्कोहल ला के दो, नहीं ला के दे रहा होता। तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, वो अपने डैड को बुला के लाता है, लेकिन वो ना सोने की एक्टिंग करने लगता है। जैसे वो आँख खोलता है तो ये तीनों ही हमारे हीरोज़ के सामने होते हैं और उसको कहने लगते हैं कि बता दो ये फ़ोन तुमने कहाँ से लिया था। तो वो कहने लगता है कि मुझे नहीं पता, अल्कोहल चाहिए मुझे। तो किम कहने लगता है कि मैं तुम्हें अल्कोहल दे दूँगा, लेकिन तुम मुझे प्लीज़ बता दो, मैं तुम्हारे सामने भीख मांगता हूँ। तो यहाँ पे ना वो दिखाने लगता है कि एक आदमी आया था, उसने आके इसको फेंका था मतलब कि डस्टबिन के अंदर। तो वो कहने लगता है कि प्लीज़ बता दो वो कौन था, मतलब कि किस तरह दिखता था, कहाँ आया, कैसे आया था। तो वो कहने लगता है कि वो वाइट सी गाड़ी में आया था और
काफ़ी मोटा सा था। तो यहाँ पे वो कहने लगता है कि चलो ठीक है, और इसके बाद ना वो उसको अल्कोहल दिलवा देता है। और यहाँ पे हमें गोल्डन टीथ को दिखाया जाता है, जो कि ना अपने आदमियों के साथ आया होता है। तो एक बंदे का ना वो मज़े ले रहा होता है उसके साथ, और उसको ना पानी के अंदर फेंक देता है फिर। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लोग ना फिर से लोकेशन, मतलब कि उसकी सीसीटीवी देख रहे होते हैं कि वाइट गाड़ी में कौन उसके ऑर्फनेज वाले बंदे के पास आया था। तो पता लग जाता है कि ये तो सांघे आया था। और यहाँ पे ना वो उसकी लोकेशन वगैरह को ट्रेस करना लग जाता है कि फाइनली ये गाड़ी कहाँ पे इस टाइम खड़ी हो सकती है, कहाँ पे ये मिलेगी हमें। तो गोल्डन टीथ को दिखाते हैं, जो कि ना कहने लगता है कि हम लोगों ने बहुत ज़्यादा अच्छे से सारे काम कर दिए हैं, अब हमें ना बस क्वांग चेन को बताना है कि उसकी बेटी ने क्या किया है, और बस सब मज़े में आ जाएगा। इसके बाद ना वो उसको एक आलू देता है उबला हुआ। तो वो कहने लगता है कि आप ये खाते क्यों नहीं हैं। तो वो इतने बुरे तरीके से उसको मार देता है, और याद करने लगता है कि हम लोगों ने रीडेवलपमेंट वाले लोगों का जो प्रोटेस्ट करे थे उनके साथ लड़ाई की थी। और इसके बाद मैं अपने बॉस के साथ खड़ा हुआ था, उसने बोला था कि एक बिल्डिंग की ना रेनोवेशन दोबारा से नहीं हो रही है, उसका क्या करें। इसके बाद वो नीचे देखने लग गया था, तो मैंने देखा था, तो उसने मुझे नीचे ही फेंक दिया था ऊपर से। और यहाँ पे मैं हॉस्पिटल के अंदर काफ़ी दिनों तक एडमिट रहा था, और बाद में न्यूज़ आई थी कि एक बिल्डिंग बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसकी दीवारें बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, एक आदमी ऊपर से नीचे गिर के उसकी बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से हालत हो गई है। तो उसको पता लग गया था कि कौन सी बिल्डिंग की रेनोवेशन नहीं हो रही थी, और इसने मुझे क्यों ऐसे किया था। जब वो वहाँ से डिस्चार्ज होता है तो वो आ जाता है अपने बॉस के पास, उसको काफ़ी मारता है। तो वो कहने लगता है कि मुझे ऊपर से ऑर्डर्स आए थे, नहीं तो मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था। वो उसको ख़त्म कर देता है फिर भी जानबूझ के, और उसकी सीट ले लेता है। कहने लगता है कि ये तो बहुत आसान था। इसके बाद वो अपनी टीम बना लेता है। तो उसका क्वांग चेन कॉल करता है और कहने लगता है कि अब तुम लोग मेरे लिए काम करोगे, और तुम मुझे एजुकेटेड भी लगते हो, लेकिन तुम्हारा जो पहले वाला बॉस था ना वो मेरे लिए ज़्यादा काम दे नहीं था। तो वो कहने लगता है कि नहीं, मैं बिल्कुल भी तुम्हारे लिए काम नहीं करूँगा, और अपने सारे आदमियों को बोलने लगता है कि इनको ख़त्म कर दो। और इनकी बहुत बुरे तरीके से फ़ाइट शुरू हो जाती है। और जैसे ही वो क्वांग चेन को ख़त्म करने के लिए जाता है ना, तो वो इसको इतने बुरे तरीके से मारता है कि वो उसका खून हो जाता है, और उसका मुँह खोल के वो एक बॉयल आलू उसके मुँह में डाल देता है। और यहाँ पर वो कहने लगता है कि हाँ ठीक है, मैं तुम्हारा गुलाम बनने के लिए तैयार हूँ, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। और इस तरह वो उसका काम करने शुरू हो जाता है। इस वजह से उसको उबले हुए आलू भी पसंद नहीं है अब। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों भी ना उसकी ट्रेस कर रहे होते हैं लोकेशन को, और किसी तरीके ना उसके पास जाना चाह रहे होते हैं, किम के पास, कि इसको पकड़ लें किसी तरीके। और यहाँ पे ना ये किम को पता लग जाए कि 95% हम लोगों ने उसकी लोकेशन पता लगवा ली है, अब बस किसी तरीके हम लोगों ने उसके पास जाना है। लेकिन इन्होंने सबसे पहले करवा ली होती है पता कि किम कहाँ पर, और इन्होंने धमाका मार दिया होता है जिस वजह से उनकी गाड़ी उड़ गई होती है। और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन की तरफ देख रहा होता है। जब 100% हो जाती है वो जगह को पढ़ लेता है कि कहाँ पे जाना है मैंने। और यहाँ पे इनका बहुत बुरी से एक्सीडेंट होता है, और कहने लगता है कि किम मुझे पता है तुम यहीं पे हो, तो बाहर आ जाओ। लेकिन किम नहीं, ह्वानसन आता है, और वो उसके ना अपनी सारी की सारी कराटे स्किल्स दिखाने लग जाता है, और इतना उसको मतलब कि मतलब मगन कर देता है ना। वो कहने लगता है कि देखा तुम मेरा कुछ भी नहीं कर पाया, तुमने तो मुझे टच भी नहीं किया। तो वो कहने लगता है कि मैंने तुम्हें करना भी नहीं था, मैं सिर्फ किम को भागने का टाइम दे रहा था। और इसके बाद जब वो वहाँ से चला जाता है किम, और यहाँ से ह्वानसन इसको मारने लग जाता है कि किसी तरीके वो उसको जाने से मतलब कि जाने दे। और इसके बाद पता लगता है कि मिंजी को ना पकड़ के एक मतलब कि ठंडी जो फ्रीज़र होती है ना उसके अंदर लेके जा रहे होते हैं। तो यहाँ पे ना वो एक गार्ड आता है, वो कहने लगता है कि तुम लोग क्या कर रहे हो। तो लेकिन वो उस गार्ड को भी ख़त्म कर देते हैं, और इसके बाद उसको उस फ्रीज़र में रख के वहाँ से चले जाते हैं। और वो पता लगता है कि जब वो बोरे से बाहर निकलती है तो वो जिंदा ही होती है, और वो वहाँ से भागने की कोशिश कर रही होती है, और उसको बहुत ज़्यादा ठंड लग रही होती है। और यहाँ पर पता लगता है कि इनके जो बाकी वाले लोग होते हैं ना, नॉर्थ कोरिया वाले, वो भी आगे होते हैं। तो ह्वानसन कहते हैं कि मुझे भी उसके साथ ही नीचे जाना पड़ेगा, क्योंकि उसने उस आदमी को भी फेंक दिया होता है। और यहाँ पर जो हती है ना सांगे, वो इन सबको रोकने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो नहीं रुकते हैं। और फाइनली वो जो होता है बोंगचेल, वो इनके सामने सरेंडर कर देता है, कहने लगता है कि मुझे पीस चाहिए। और यहाँ पे जो होता है गोल्डन टीथ, वो बार बार ना कॉल करने की कोशिश कर रहा होता है गोंगचेन को, लेकिन उसको लग नहीं रही होती है। वो कहने लगता है कि जाओ जाके मिंजी की फ़ोटो लेके आओ, लेकिन सांगे नहीं मानता, और कहने लगता है कि मैं क्यों लेके आऊँ, तुम जाके खुद ही लेके आओ उसकी फ़ोटो, क्योंकि इन्होंने गोंगचेन को प्रूफ भी तो करना है कि वो मर चुकी है। और इसके बाद ना वो उससे बात करता हुआ जा रहा होता है अंदर, कि ना मतलब कि हान की कॉल आ रही होती है। वो कहने लगता है कि तुम मिंजी के बारे में कुछ जानते हो तो या नहीं जानते तो मुझे बता दो। तो वो कहने लगा, उसको ना उसकी वॉइस रिकॉर्डिंग ही सेंड कर देता है। और बाद में जब वो पता लगती है सांगजे को, तो वो अपनी बेटी के पास आता है, हेदी के पास, और कहने लगता है कि तुमने क्या मिंजी को मार दिया है। तो वो कहने लगता है कि वो मुझे बहुत ज़्यादा बुली करती थी, तो मेरे पास कोई चारा नहीं बचा, मैंने उसको नहीं मारा। तो वो कहने लगता है कि तुम मुझे अगर सच बताओगी तो ही मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, उसके अलावा नहीं मदद कर सकता। तो वो कहने लगता है कि हाँ मैंने ही उसे मारा था। और इसके बाद ना वो उसको एक चपेट मारता है, और कहने लगता है कि तुम मुझे अगर पहले बता देती तो मैं खुद उसको अपने हाथों से मारता, और मैं इतनी इजीली इसको सब कवर कर देता, तुमने क्या किया। और इसके बाद ना उसको साइड पे कर देता है अपनी बेटी को। और इसके बाद वो कहने लगता है कि अब हमें किसी तरीके ना इस मामले में गोल्डन टीथ को ही फंसाना पड़ेगा, और यहाँ पे ना उसकी प्लानिंग करने लग जाते हैं। इसके बाद सांगे मतलब जो होता है किम, उसने तो लोकेशन देख ली होती है, तो वो फाइनली उस लोकेशन पर पहुँच जाता है, और यहाँ पर वो इनको कह रहा होता है कि इस लड़की को तुमने देखा है कहीं पर या नहीं।
लेकिन ये कोई भी आंसर नहीं कर रहे होते हैं। तो इसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है और कहने लगता है कि तुम लोग बताते हो कि नहीं, और उसको काफ़ी ज़्यादा बुरे तरीके से मारने लग जाता है। और इसने ना यहाँ पे गोंगसंग ने भी इसकी लोकेशन ट्रेस कर ली होती है, मतलब कि मिंजी की। और यहाँ पे ना गोल्डन टीथ अंदर आ रहा होता है इसकी पिक्चर लेने के लिए, जो कि उसने प्रूफ के लिए भेजनी है उसको। तो यहाँ पे ना मिंजी काफ़ी दफ़ा उससे बच रही होती है। तो फाइनली उसको गोंगसंग का कॉल आता है और उसको कहने लगता है कि क्या वो मर चुकी है या नहीं। तो वो कहने लगता है कि मैं आपको उसकी रिकॉर्डिंग सेंड कर देता हूँ और मुझे पक्का प्रूफ है कि वो मर चुकी है। तो यहाँ पे ना ये सारी बातें भी ना सुन ली होती हैं किसने, मिंजी ने। और यहाँ पे बस इसी सीन के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग से एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।